वो एक ऐसा राजा था जिसने राजपाट त्यागा, तपस्या की अग्नि में स्वयं को तपाया, महर्षि कहलाने की जिद में स्वर्ग को भी चुनौती दी। वो एक ऐसा ऋषि था जिसने काम की परीक्षा में खुद को कई बार परखा और हर बार नया रूप लेकर लौटा। वो एक ऐसा गुरु था जिसने भगवान राम को उनके जीवन का पहला युद्ध जिताया। आज हम बात कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र की, एक ऐसी विभूति जिसका जीवन त्याग, संघर्ष, तप और प्रेरणा की अद्वितीय मिसाल है। चलिए चलते हैं उनके जीवन की गहराइयों में, जानने एक एक प्रसंग जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता राजा गाधी थे जो कश्यप गोत्र से संबंधित थे। उनका बचपन राजसी विलासिता में बीता और वह आगे चलकर एक महान राजा बने जिनका नाम था राजा कौशिक। कौशिक अत्यंत पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे। एक बार वह अपने सैनिकों सहित एक जंगल से गुजर रहे थे जहां उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि को तप करते देखा। यह ऋषि थे महर्षि वशिष्ठ। राजा कौशिक को आश्रम में देखकर महर्षि वशिष्ठ ने उनका आतिथ्य किया। भोजन में जो भोजन परोसा गया था वह अत्यंत स्वादिष्ट और भव्य था। राजा को यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि एक साधु इतने भव्य भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि यह सब नंदिनी गाय की कृपा है जो कामधेनु के वंश की है और जो कुछ भी मांगा जाए वह दे सकती है। यह सुनकर राजा कौशिक की मन में लालच जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठ से वह गाय मांगी लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। जब राजा बलपूर्वक गाय ले जाने लगे तो नंदिनी ने अपनी मायिक शक्ति से राजा की सेना को परास्त कर दिया। यहीं से शुरू होता है विश्वामित्र का तपस्वी बनने का संकल्प। राजा कौशिक इस घटना से अपमानित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वह भी वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि बनेंगे और तपस्या से वह सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपना राजपाट त्यागा और जंगलों की ओर चल दिए। कठोर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक उन्होंने अनेक देवताओं को प्रसन्न किया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए और उन्हें सिद्धियां प्रदान की गईं। लेकिन महर्षि बनने का रास्ता आसान न था। जब इंद्र ने देखा कि विश्वामित्र की तपस्या अत्यधिक शक्तिशाली होती जा रही है तो उन्हें भय हुआ कि यह मनुष्य कहीं उनका सिंहासन न छीन ले। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका अत्यंत रूपवती और नृत्य कला में निपुण थी। उन्होंने जंगल में आकर मधुर नृत्य और संगीत से वातावरण को मोहित कर दिया। विश्वामित्र की समाधि टूटी। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली तो उनके सामने खड़ी थी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति मेनका। कुछ ही दिनों में विश्वामित्र मोहित हो गए। उन्होंने मेनका से प्रेम किया और एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था शकुंतला। यह वही शकुंतला हैं जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। लेकिन समय के साथ जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब इंद्र की चाल थी तो उन्होंने स्वयं को दोषी माना और मेनका से विदा ले ली। यह उनके जीवन का अत्यंत भावुक मोड़ था जहां एक तपस्वी प्रेम के जाल में फंसा लेकिन अपने लक्ष्य की ओर फिर से चल पड़ा।
मेनका के चले जाने के बाद विश्वामित्र ने फिर कठोर तप शुरू किया। वर्षों तक उन्होंने जल और वायु तक त्याग दिया, केवल ध्यान साधना और आत्मनियंत्रण में लगे रहे। उन्होंने गहन वेद अध्ययन किया, अनेक शास्त्रों में पारंगत हुए और अंततः जब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी, तब जाकर उन्होंने स्वयं को पूर्ण माना। यह क्षण था जीवन की सबसे कठिन यात्रा का सफल समापन। जब विश्वामित्र महर्षि बन चुके थे तो वे सक्रिय रूप से धर्म और नीति के कार्यों में लग गए। एक समय अयोध्या पहुँचे, जहाँ राजा दशरथ ने उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। राम और लक्ष्मण उनके साथ जंगल गए। वहाँ ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध हुआ। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनकी सहायता से उन्होंने आगे चलकर रावण का भी वध किया। यहाँ गुरु और शिष्य का वह आदित्य संबंध दिखता है, जहाँ गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि शिष्य को स्वयं से अधिक शक्तिशाली बनाता है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो ऋग्वेद का सबसे पवित्र मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र आत्मा के जागरण और ब्रह्म ज्ञान के पथ का उद्देश्य करता है। इसके अलावा उन्होंने अनेक सूक्तों की रचना की, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों, मानव जीवन की दशा और धर्म की मूल भावना का साक्षात्कार होता है। विश्वामित्र का जीवन अंत तक तपस्या, त्याग, सेवा और शिक्षा से भरपूर रहा। उन्होंने शास्त्रों में जो लिखा वह केवल सिद्धांत नहीं था, बल्कि उन्होंने हर वाक्य को स्वयं जिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। सिखाता है कि प्रेम में भी त्याग की शक्ति होती है। सिखाता है कि आत्मनियंत्रण, ज्ञान और साधना से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। विश्वामित्र केवल एक ऋषि नहीं थे, वह परिवर्तन की ध्वनि थे। वे दिखाते हैं कि एक योद्धा कैसे ऋषि बन सकता है और एक गुरु कैसे भगवान के जीवन को दिशा दे सकता है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहा है, हार रहा है, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि जो लक्ष्य के लिए हर कीमत चुका सकता है, वही विश्वामित्र बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शिक्षा एवं कहानियाँ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किस महान व्यक्तित्व की सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।